तो कक्षा 12वीं के आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको पिछले साल के मतलब 2024 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन का अर्थशास्त्र का पेपर था उसका क्वेश्चन नंबर 7 का दोनों प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। जी हाँ, उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, समझेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं उनमें कौन से 2 प्रश्न आए थे और उनका उत्तर क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पहला प्रश्न था उत्पादन के कोई 2 साधन लिखिए। वैसे तो इसमें 2 ही साधन पूछा है, लेकिन मैंने आपको पाँचों साधन यहाँ लिख दिया है। आप पाँचों साधन याद रखें साथ में। भूमि, भवन, श्रम, पूंजी और साहस, ये 5 प्रमुख साधन हैं उत्पत्ति के। इनके बिना उत्पादन संभव ही नहीं है। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न आया था। सेकंड प्रश्न अथवा में क्या आया था? सेकंड प्रश्न था ह्रासमान प्रतिफल का पैमाने का प्रतिफल का अर्थ लिखिए। ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल का अर्थ लिखिए। तो ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल क्या होता है, इसका आशय हमें लिखना है। तो ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल का आशय या अर्थ, इस नाम से आपको हेडिंग डाल लेनी है और फिर लिखना है ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल तब होता है जब सभी आगतों मतलब साधनों के अनुपातिक वृद्धि की तुलना में निर्गतों मतलब उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि कम होती है। देखिए, आपको सबसे पहले फोकस करना है आगत मतलब होता है साधन। आप चाहें तो आगत याद रखने में या समझने में दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली साधनों के अनुपातिक वृद्धि लिख सकते हैं, और यहाँ पर निर्गतों ना लिखकर आप सीधे उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि कम होती है ऐसा लिख सकते हैं। सरल रूप में अगर हम समझे तो यहाँ कह रहा है ह्रास। ह्रास का मतलब क्या होता है? ह्रास का मतलब होता है कम होना। किसी भी चीज़ के मूल्य में कमी आना वो कहलाता है ह्रास। तो ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल मतलब जब साधनों के अनुपातिक वृद्धि की तुलना में उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि कम होती है। इसका मतलब आप इसे ऐसे समझें, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो मेरे भूमि, भवन, श्रम, पूंजी और साहस है उत्पादन के लिए, पहले मैं 100 रुपये लगा कर उत्पादन करता था, ठीक है, और अब मैं इसमें साधनों के मूल्य में वृद्धि कर रहा हूं और अब मैं 150 रुपये के साधनों का उपयोग करके उत्पादन करूंगा। तो जाहिर है जब मैं साधनों में वृद्धि करूंगा तो उत्पादन में भी वृद्धि होगा। लेकिन मैंने 50 रुपये का मतलब मैंने 1.5 गुना किया अपने साधनों के मूल्य में, तो मेरा उत्पादन भी 1.5 गुना होना चाहिए। लेकिन अगर वो 1.5 गुना ना होकर उससे कम वृद्धि हो, फॉर एग्जांपल पहले मैं 200 का उत्पादन कर लेता था, 100 से 200 का उत्पादन कर लेता था, तो अगर मैं 1.5 गुना की बात करूं तो अब 300 का उत्पादन कम से कम होना चाहिए। लेकिन उत्पादन अगर सिर्फ 250 का हो तो यहाँ पर क्या हुआ? ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल हुआ, क्योंकि साधनों की मात्रा मैंने जिस अनुपात में बढ़ाई उस अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ा। तो ऐसी स्थिति ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। नॉर्मली हम साधन को जिस अनुपात में बढ़ाएंगे उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो और साधनों में अनुपातिक वृद्धि की तुलना में उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि कम हो तो इसे ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल कहते हैं, क्योंकि ह्रास कमी हो गई, जो प्रतिफल हमें मिलना चाहिए था उसमें कमी आ गई, तो उसको कहते हैं ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल। तो आसान शब्दों में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसे याद रखें। ह्रासमान और प्रतिफल पर आप फोकस करें। तो जब हम लोग साधनों की अनुपातिक वृद्धि करते हैं उस अनुपात में अगर उत्पादन में वृद्धि ना हो तो ये होता है ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल। अच्छे से आप लोग इसे याद कर लेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।